गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। छठी कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 9 वह देश कौन सा है इस कविता की पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, कविता वह देश कौन सा है। पढ़ो, समझो और गाओ। ताकि कवित्री है राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म है 4 मार्च 1879, मृत्यु 16 जनवरी 1962। उनकी रचनाएं हैं मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त अपने बाल उपयोगी साहित्य भी लिखा है। इनका परिचय है। आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। देखते बच्चों, कविता हम शुरू करते हैं। देखो इस कविता में भारत देश की विभिन्न विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया है। देखो बच्चों, इस कविता में कवि ने भारत देश की विभिन्न विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे वह देश कौन सा है। देखो पहले हम इस प्यारे के शब्दार्थ देखते हैं। मनमोहिनी यानी मन को मोहित करने वाली। निरंतर यानी सदैव। रत्नेश यानी सागर। सुधा अमृत। सलोना सुंदर। रसीले रसपूर्ण। नाज अनाज। प्रसून फूल। देखते मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। देखो वह कौन सा देश है, कवि कहते हैं वह कौन सा देश है जो सुंदर, देखो जो सुंदर मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है, जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है। देखो आगे क्या है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। निरंतर यानी सदैव। रत्नेश सागर। देखो कवि क्या कहते हैं, वह कौन सा देश है। समुद्र जिसके चरण निरंतर धो रहा है और हिमालय जिसके मुकुट के समान है, वह देश कौन सा है। देखो आगे क्या है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं जिसे अनेक नदियाँ अमृत जैसे जल से सींचती है। देखो जैसे अनेक नदियाँ अमृत जैसे जल से सींचते और उसे सुंदर बनाती है, वह देश कौन सा है। देखो आगे क्या है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है। वह देश कौन सा है जहाँ जगह जगह रसीले फल। देखो रसीले फल सभी प्रकार के अनाज सब्जियाँ तथा मेवे उत्पन्न होते हैं। जहाँ सब्जियाँ तथा मेवे होते हैं वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून यानी फूल, सुगंध वाले फूल प्यारे प्यारे फूल दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं जहाँ विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते वह देश कौन सा है। देखो आगे देखते हैं। मैदान गिरी वनों में हरियाली लहरती आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। देखो बच्चों, पहले हम इस प्यारे के शब्दार्थ देखते हैं। गिरी यानी पर्वत। आनंदमय यानी आनंद से परिपूर्ण। अनंत जिसका कभी अंत न हो। धन संपत्ति।
संसार विश्व शिरोमणी श्रेष्ठ दुलारा प्यारा। नवक्रांति नवीन विचार सपूत सुपुत्र दूजा दूसरा। देखो कवि क्या कहते हैं, मैदान गिरी वनों में हरियाली लहरती आनंदमय जहाँ है वह देश कौनसा है, वह देश कौनसा है। कवि कहते हैं जहाँ मैदानों में पर्वतों तथा वनों में हरियाली लहराती है तथा जहाँ हर जगह आनंद ही है। देखो कवि क्या आगे क्या कहते हैं, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है संसार का शिरोमणि वह देश कौनसा है, वह देश कौनसा है जिसकी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है, संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है। देखो आगे कवि क्या कहते हैं, देखो सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा जन जन का दुलारा वह देश कौनसा है, वह देश कौनसा है। कवि कहते जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ जिस देश को वहाँ का प्रत्येक नागरिक बहुत प्यार करता है। आगे को नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके भारत सिवाय दूजा वह देश कौनसा है। देखो कवि कहते हैं जिसके सुपुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक है वह भारत के अतिरिक्त कौनसा देश हो सकता है। कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है। देखो बच्चों कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है। भारत में सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ, मनमोहक प्रकृति गोद में बसा हुआ है भारत है, समुद्र निरंतर इसके चरण धो रहा है, हिमालय इसका मुकुट भी है, नदियाँ अनेक नदियाँ यहाँ बहती है, अमृत जैसे जल से पूरे देश को सींचती है। भारत में जगह जगह रसीले फल है, सभी प्रकार के अनाज भी है, सब्जियाँ है, मेवे है, विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल भी खिलते हैं। यहाँ की भूमि विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है। भारत के नागरिक नवीन विचारों के पोषक है। देखो आगे क्या है, मैंने समझा। देखो मैंने समझा उत्तरे भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता का कवि ने अद्वितीय ऐसा वर्णन किया है। पर्वतों का राजा हिमालय देश की शोभा बढ़ाता है। देश में भरपूर फल फूल और अनाज होता है। देश के प्रत्येक नागरिक को भारतवासी होने पर गर्व है। तो बच्चों इसी तरह मैंने आपको वह देश कौन सा है पोयम एक्सप्लेन की है, टीच की है। तो बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।